हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करते हो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ और 900 कंप्लीट हो गई है आज मेरी। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव। तो मिट्टू अपने पापा की गोदी में बैठ के खाना खा रहा है। करेला ली हूँ और करेला के सिंपल सा रेसिपी शेयर करूँगी। मतलब पूरा शेयर कर नहीं पाई, कुछ सूट नहीं कर पाए। इसका छिलका ऐसे हटा ली हूँ और इसको कटिंग करना है। 2 पार्ट्स में कटिंग करना है, फिर उनको 4-4 पार्ट्स में डिवाइड करना है और ऐसे कटिंग कर लूँगी और ऑयल दे दूँगी और राई दूँगी। फिर इसके बाद हल्दी मिर्च धनिया पाउडर ऐड करूँगी और धीमी आंच पे 20 मिनट तक पकाना है, बीच बीच में चेक करके। तो रेसिपी में नहीं दिखाई बट बता दी आप लोगों को। और इसका जो छिलका है उसी को थोड़ा थोड़ा ऐसे रफ कर करके निकाल लेना है। मतलब खाने में भी अच्छी नहीं लगती, दिखने में भी अच्छी नहीं लगती। कड़क थोड़ा कम लगती है इसका, जो कड़क टाइप का जो रखता है वही। तो आज मैं क्या क्या बनाई हूँ दिखा देती हूँ। चलो दिखाते हैं। ये बनाई हूँ करेला का चिप्स, मतलब ऑयल लेके हल्दी मिर्च वगैरह देके बनाई हूँ। तो चलो सर्व कर लेते हैं। और इधर राइस है, राइस बनाई हूँ। घर का चावल होता है ये। चलो मैं खा के जाऊंगी अभी ड्यूटी। तो ये रहा। और ये बनाई थी दाल, छिलका वाला मूंग दाल है ये। तो ये रहा दोस्तों, आप लोग भी ट्राई कीजिए, काफ़ी टेस्टी लगती है और हेल्दी ऑप्शन है। तो ये मैं आई थी तरवुड़, जहाँ मैं पहले रहती थी। आज जहाँ ड्यूटी आती हूँ वहीं। यहाँ कुछ यज्ञ टाइप का हो रहा है, अष्टप्रहरी। समझने वाले समझने होंगे, आप लोग पता नहीं समझोगे कि कैसे। मतलब हरे कृष्ण हरे राम बोल के 24 आवर्स या फिर 2 दिन 3 दिन ऐसे करते हैं। तो यहाँ कुछ कुछ देते हैं जिसका जो चॉइस, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती। तो उस बार मैं पटाटो दी थी और इस बार मैं मोनी थोड़ा कम है मेरे पास, तो उसी हैसियत से दे रही हूँ। बट कुछ तो समाज के हित के लिए देना चाहिए, तो टमाटो 50 किलो में दे रही हूँ। ये सब नहीं बताती बट इसीलिए बता रही हूँ कि चलो कोई देखेगा और इंस्पायर होके कुछ कुछ समाज के लिए कुछ कुछ करेगा। मतलब ये जो खाना बनेगा 10-15 या फिर 20 गांव से आके लोग खाना खाते हैं, मतलब जो यज्ञ देखने आके। उसके बारे में मैं नेक्स्ट कभी बात करूँगी। और ये देखो गुड़िया रानी आने के बाद इसको थोड़ा प्यार करती हूँ, फिर आगे का काम करती हूँ मैं। तो हाय दोस्तों, मिट्टू को आज जल्दी आई तो इसको छत के ऊपर घुमाने लेने आई हूँ।
शाम ढल गई दोस्तों, देखो। तो वीडियो लंबा है, प्लीज़ आप लोग बोर मत होइएगा। तो ऋतु आई थी तो यहाँ हम आए हैं रिलायंस कुछ कुछ शॉपिंग करने के लिए, ग्रोसरी। आजकल तो मैं अननेसेसरी सामान कुछ भी शॉपिंग नहीं करती हूँ, बट उसी के साथ आई थी तो कुछ कुछ ज़रूरी सामान में शॉपिंग कर लूँगी। मूड ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं थी, वो आ गई तो हम चले आए। तो वो तो बहुत सारा सामान लिया। मैं ली मतलब घर का कुछ कुछ सामान, ना राशन सामान ली। और यहाँ लगभग हमें बहुत लेट हो गए, मतलब लगभग 7 साढ़े 7 हो गए। और भी कुछ कुछ प्लान थी, बट बहुत रात हो चुकी थी तो मैं मना की ऋतु को, और ये सब मैं देख रही हूँ। और एक ग्लास का सेट लूँगी क्योंकि समर्स आ गई है, तो कोई गेस्ट वगैरह आने से पानी वगैरह देने के लिए। और जो राशन सामान होता है घर का, ग्रोसरी, वो मैं ले रही हूँ। और ये देखो, ये डिब्बा वगैरह मैं तो नहीं ले रही हूँ। और ग्लास का कुछ देखी हूँ, मैं आगे चल के लूँगी, आज नहीं ले पाई। परमानेंट हाउस होने से ना ग्लास का कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। और आजकल लोगों में पेशेंस भी नहीं है, और पता नहीं, लोग फ्रीडम चाहते हैं। तो यहाँ काफ़ी लोग आए थे, काफ़ी हमारे जाने के बाद बहुत भीड़ थी। मतलब खुद आओ, खुद अपने चॉइस का चीज़ लो, अलग ही एक मज़ा है। तो लोग आजकल, ज़्यादातर लोग यही प्रेफर करते हैं, मुझे तो ऐसा फील हुई। और मैं सुबह से ड्यूटी गई थी, वहीं से आई हूँ, तो काफ़ी टायर्ड लग रही है, मुझे भूख भी लग रही है। बट ऐसे ही हम मुँह उठा के चले आते हैं आजकल। और ये देखो, यहाँ बिल बना रही हूँ, ऋतु भी अपना सामान ले चुकी है, मैं ये सब ले रही हूँ। ये मैं गुड़ ले रही हूँ, उड़द दाल रही हूँ, दूध ले रही हूँ, और कुछ कुछ। और आज मुझे टायर्ड लग रही थी, सुबह से ड्यूटी थी और इधर चली आई, तो कभी कभी टायर्ड लगता है। मूड नहीं थी, ऋतु आई तो चली आई और खरीद के ले रही हूँ। देखो रात भी हो चुकी है, लगभग अभी 7:30 हो रही है। तो कुछ कुछ खाने के प्रोग्राम थे, मैं बोली कि चलो अपना खुद का शहर जाके खाते हैं। यहाँ से लगभग नौपड़ा 10 किलोमीटर है, तो फिर लेट नाइट इतना दूर जाना आजकल अच्छी नहीं लगती है। तो चलो जल्दी चलते हैं, वहाँ कुछ करेंगे। फिर हम यहीं से निकल पड़े। फिर हम यहाँ आए हैं कुछ कूलर वगैरह लेने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत होना स्टार्ट हो गई है, और मेरे पास कूलर अवेलेबल नहीं है। एक पुराना था, मेरे हस्बैंड के अंकल को दे दी जहाँ हम घर छोड़े। तो एक नया वाला कूलर मैं देख रही हूँ, और भैया का आगे का पैसा जो था वो मैं यहाँ पेड कर दी। ज़्यादातर सामान ईएमआई में लेती हूँ मैं, तो यही हाल है आजकल। और फिर हम आए हैं रेस्टोरेंट, दोनों बहन खाना खाने के लिए। और आज मैं एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी, जिसमें मैं लिखी थी कि लड़कियों इंडिपेंडेंट बनो। कहने का मतलब ये है कि किसी के ऊपर डिपेंड मत बनो, इंडिपेंडेंट बनो। तो हम दोनों बहन इंडिपेंडेंट है, हम अपने मर्जी से आए, अपने मर्जी से होटल का बिल पे किए, अपने पसंद का खाना खाए और अपने पसंद से गए। तो थोड़ा मेहनत करोगे, पढ़ोगे ना, तो आगे का लाइफ काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो में डालने वाले हूँ, बट टाइम नहीं है। टाइम जैसे मिलेगा मैं कुछ कुछ मोटिवेशनल वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। और यहाँ हम सीधा घुस गए इधर तरफ, और
मुंह हाथ धोएंगे, फिर भूख बहुत लगी है, भयंकर भूख। तो ये मैं हाथ धो रही हूँ और रितु भी हैंड वॉश कर रही है। और यहाँ तो मैं पहले कई बार आ चुकी हूँ, मतलब अकेले आती हूँ, खा के चली जाती हूँ, अकेले आती हूँ, खा के चली जाती हूँ। तो किसी के ऊपर डिपेंड मत बनो, खुद कमाओ, खुद खाओ, खुश रहो, हैप्पी रहो। यहाँ कोई किसी का बिल नहीं भरता। तो चलो बैठ के खाते हैं। तो रितु इस बार का बिल दी, क्योंकि मैं गरीब हो चुकी हूँ घर बना के। तो ऐसा नहीं, वो पता नहीं क्यों मैं दे दूंगी दीदी बोले, तो चल ओके बोली। उसी का पसंद का ही कुछ कुछ मंगवाए थे, और ऐसे ही हम चले आए हैं, मतलब सिस्टर डेट पे। वो तो मेकअप वगैरह कुछ कुछ की थी, मैं जैसे सुबह मुंह धोई थी वही मुंह में चली आई हूँ। तो ये देखो, मुझे यहाँ काफ़ी अच्छी लगती है। और ये कुछ कुछ सूप मंगवाई थी, कॉर्न चाट मंगवाई थी, और दम बिरयानी मंगवाई थी, बट वो नहीं था, तो ऐसे प्लान बिरयानी मंगवाई थी, रायता। तो पता नहीं इस मोबाइल का क्या हुआ, वहां जाते ही कुछ नेटवर्क नहीं आया, या फिर कैमरा फैमरा जितना हुआ मैं शूट कर ली और दूसरा मोबाइल में शूट कर ली। तो ये सब हम खाए। और तो ऐसे ही खाना वगैरह खा के हम निकल पड़ेंगे, हस्बैंड के लिए पार्सल लेंगे। और कभी कभी ऐसा नहीं होता है क्या, मतलब मैं कुछ इस टाइप का हूँ आज इतना हैप्पी मैं नहीं थी। और ये देखो गुड़िया रानी का नखरा, ये ऐसे ही करते रहते हैं, आई हूँ तो कुछ कुछ कर रहे हैं। और ये मैं पतंजलि से बहुत सारा सामान लाई हूँ, राशन सामान है इसमें, और इसको मैं खोलूंगी। तो पतंजलि का प्रोडक्ट ही मैं ज़्यादा यूज करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। तो आटा वगैरह लाई हूँ, जो जो ज़रूरत की सामान है वो सब मैं लाई हूँ। और रात का टाइम है, इसको निकाल लूँगी। और ये अगल बगल मंडराता रहता है। और ये नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है, मैं खोलने वाली थी वो कार्टून, फिर इतना टाइम लगा कि आगे का काम करके मैं सो पड़ी। और ये देखो कुछ कुछ सामान मैं लाई हूँ, जो कि ज़रूरत के सामान। ये डिब्बा लाई हूँ 4, इसमें कुछ कुछ अपने मसाला रखूँगी। हम जितना भी इग्नोर करें, प्लास्टिक वगैरह थोड़ा बहुत यूज हो जाती है, कांच का मैं इतना मैनेज नहीं कर पाती हूँ फ्रेंड्स। कप वगैरह भी ब्रांडेड में लाने से किक मार देती हूँ, मतलब यही जो गंदी आदत है मैं बता देती हूँ। इधर चाय पी के रखती हूँ, उधर वन किक, तो बहुत सारा टूटता है। तो मैं वो कांच वगैरह का सामान नहीं रखती हूँ, बहुत एक्सीडेंट होती है। तो ये देखो मसाले वगैरह, ये आमचूर पाउडर में लाई थी कुछ कुछ में डालने के लिए। रितु अभी चली जाएगी, आई थी, चाय दे रही है मुझे, वो जल्दी नहा चुकी है। और ये देखो, ये रोटी वगैरह जो सत्तू का बनाते हैं, आलू पराठा वगैरह में ये डालूंगी, मतलब आमचूर तो लगती ही है कुछ कुछ चीज़ों में। और ये लाई हूँ गरम मसाला, चाट मसाला, जो पंचफोरन बोलते हैं वही लाई हूँ, और राशन सामान वगैरह वो सब इस डिब्बे में एक एक करके डाल दूंगी। और हमेशा हड़बड़ी में रहती हूँ, बहुत बार एक्सीडेंट हुआ है। ब्रांड का मैं लाती हूँ 500 600 कुछ, देखिए पता नहीं टूट जाता है, तो मैं इग्नोर करती हूँ।
तो ये छोटा मोटा चीज़ रख लेती हूँ। और ये पंचफोरन लाई थी, इसको भी इस डिब्बे में रख रही हूँ। फिर ये लाई थी येलो वाला सरसों। तो इसको ना कुछ रेसिपी में आप लोगों के साथ शेयर करना है, टाइम नहीं हो रहा है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट उसी रेसिपी के लिए ले आई हूँ। आगे मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। टाइम भी होना चाहिए खाना बनाने के लिए, तो वो एक रेसिपी। और ये दूध लाई हूँ, चाय कॉफ़ी वगैरह मैं पीती हूँ, या फिर कोई गेस्ट आ गया तो तुरंत चाय बना के दे दो। और ये छिलका वाला मूंग दाल लाई हूँ, दाल कभी बना लेती हूँ मैं। और इस तरह से ये गुड़ लाई हूँ 1 किलो, गुड़ मेरी फेवरेट है। और उड़द दाल लाई हूँ, इसका भी एक रेसिपी शेयर करना है। काफ़ी चीज़ शेयर करना है आप लोगों के साथ, बस टाइम नहीं है मेरे पास। और ये बिस्किट लाई हूँ, और ये हल्दी पाउडर लाई हूँ। सामान ख़त्म होने से पहले लाना पड़ता है, क्योंकि ड्यूटी में होती हूँ तो फिर दिक्कत हो जाती है। फिर ये कोल्ड ड्रिंक्स लाए हूँ पतंजलि का, कभी कभार मैं पीती हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और ये चाय पत्ती लाए हूँ पतंजलि का। और ये सिकाकाई पाउडर लाए हूँ, हेयर मास्क में लगाती हूँ। और ये आटा लाई हूँ ज्वार का, और जौ का आटा भी लाई हूँ। एक्चुअली मुझे मतलब जो क्या बोलते हैं, ये मक्के का आटा भी लाई हूँ, जौ का आटा लाई हूँ, ज्वार का आटा लाई हूँ, बट और जो रागी का आटा भी मैं लाई थी। और एक आटा लाना था बाजरे की रोटी। बाजरे की आटा पता नहीं है पतंजलि में अवेलेबल, देखूंगी और दूसरा शॉप जाके ले आऊंगी। बिस्किट वगैरह ये लाई हूँ अपने लिए, कभी कभी चाय में पीने के लिए अच्छी लगती है। और ये देखो आसपास मंडराती रहती है, सुबह उसको खुला छोड़ती हूँ, और ये उड़ने की ट्राई कर रही है। तो इसका पर वर मैं नहीं काटूंगी, या फिर इसे चोटीला में कहीं से भी नहीं बनाऊंगी। इसका खुद का पसंद है तो रहेगा, अगर उड़ जाना चाहेगा तो उड़ेगा, बट अभी नहीं उड़ाऊंगी। वो खुद खाना खाए या फिर जो करे। लाई थी अपने हिसाब से, मैं जब होती हूँ फ्री छोड़ती हूँ, और काम करने के टाइम कुत्ता बिल्ली का रिक्स होता है तो मैं इसको पिंजरे में रखती हूँ। देखो उसका लाइफ हमारे हाथों में है, तो उसी हिसाब से इसका केयर करना पड़ता है। तो हमेशा विंडो डोर वगैरह क्लोज रहती है, कुत्ते बहुत है तो उसी के हिसाब से इसके सेफ्टी के जोन में मैं रखती हूँ इसको। उड़ेगा ये 2-3 दिन में। और एक हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। कोई भी आप मेहंदी ले लो, मैं पहले ब्रांड का मेहंदी वगैरह लेती थी, जैसे कि शहनाज ये सब का, बट आजकल मैं ऐसे ही सिंपल चीज़ यूज कर लेती हूँ। तो ये पाउच वाला ली हूँ, और 2 पाउच यूज करूँगी। मैं पहले बहुत बड़ा बड़ा लाती थी, एक बार यूज करती थी, और जो आधा रहता था वो फेंक ही देती थी, मतलब इतना याद नहीं रहती थी। तो वक्त के साथ कुछ कुछ टिप्स में चेंज की हूँ, तो 2 पाउच ली हूँ। और ये एग का वाइट पार्ट यूज की हूँ। आप चाहे तो येलो पार्ट भी यूज कर सकते हो, बट स्मेल होती है तो मैं येलो पार्ट फेंक देती हूँ। आप कोई भी ऑयल 4-5 ड्रॉप देख सकते हो। ऑलिव ऑयल हो तो अच्छा है, मैं बादाम ऑयल दी हूँ क्योंकि मेहंदी ड्राई कर देती है। और लेमन एज यू लाइक, जितना दे सकते हो। कॉफ़ी पाउडर भी दे सकते हो इस टाइम, चाय पत्ती का पानी भी दे सकते हो, दही भी दे सकते हो, बट वो सब मेरे पास अवेलेबल नहीं है। एलोवेरा जेल भी दे सकते हो इसमें। तो इतना ही मैं यूज की हूँ। अच्छे से मिला लूँगी, स्कैल्प पे लगाऊंगी, लेंथ पे। घर का सारा काम करके इसको क्लीन करूँगी। रूट ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए ये वाला मेहंदी।
तो मैं ये लगाती हूँ। तो मैं लगा ली हूँ बालों में मेहंदी और इसको लगभग अपना घर का सारा काम करने तक रख के क्लीन करूँगी। 2 घंटा रखने से अच्छा है। देखते हैं कितने टाइम में काम ख़त्म कर पाती हूँ। इतना सारा कपड़ा यहाँ फेंकी हूँ, इसमें तय लगाऊंगी। और ये भी है करीब, ये भी हेल्प करेंगे मुझे अपने काम करने में। इनको भी तय लगाना आता है। महारानी अपने टारगेट के तरफ पहुंच चुके हैं और मेरे गोदी में बैठ के काम सब देखने का इरादा था और कंप्लीट हो गया है। चलो तय लगाते हैं कपड़े। तो मेहंदी लगा ली हूँ बालों में और इसको मैं रख रही थी उसके पिंजरे में, बट ये ना छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तो इसे पकड़ के झाड़ू भी कर ली मैं और कपड़े भी तय लगा ली और चाय भी बना ली और ये ऐसे ही चिपका था। फिर रख के ज़बरदस्ती में पोछा लगा रही हूँ। देखो फील जब मुझे होने लगती है कि घर गंदा हो गया है तो मैं पोछा लगा लेती हूँ और टॉयलेट भी कर दिया था मिट्टू। और ये देखो पोछा लगा दे रही हूँ अच्छे से। देखो घर क्लीन होने से ना अच्छी लगती है। और बाकी ये तो अपना अपना चॉइस होता है और क्लीन माहौल तो मुझे भी काफ़ी अच्छी लगती है। और मिट्टू 2-3 जगह टॉयलेट कर लिया था तो उसी को क्लीन करके मतलब अच्छे से 2 बार पोछा लगाना पड़ा। उसी के लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। तो ऐसे मैं क्लीन करके सारा हटा रही हूँ। टॉयलेट 4-5 जगह कर लिया था वो नीचे, तो पोछा लगाना पड़ता है। कुछ चीज़ लाए हैं तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये देखो इसको मैं क्लीन कर दे रही हूँ अच्छे से। फिर मैं कपड़ा क्लीन कर ली जितना भी था। कपड़ा क्लीनिंग करने के बाद इसको सुखा रही हूँ और एक पालक पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। पालक फ्रेश वाला ली हूँ, इसको कटिंग कर रही हूँ। तो एकदम फ्रेश है ये। और इसको क्लीन करके बॉइल्ड कर लूँगी और ग्राइंडिंग कर ली हूँ थोड़ा पानी देके। आटा ली हूँ और ये ग्राइंडिंग किया हुआ पालक डाल दूँगी और आटे में नमक डालूँगी। अजवाइन हो तो और भी अच्छी लगती है बट मेरे पास नहीं है तो नहीं डाली हूँ। नमक डाली हूँ इसमें और इसका अच्छे से गूँध ली हूँ। इसको टाइट रखना पड़ता है थोड़ा। इसको रेस्ट में रख दूँगी 15 मिनट और पूड़ी तल लूँगी। हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। और ये देखो मैं ऑयल कुछ फ्राई करना होना तो मूंगफली ऑयल यूज करती हूँ या फिर कुकिंग में टिल ऑयल। तो ऑयल में चेंज करके यूज करती हूँ, पतंजलि का यूज करती हूँ। तो इसको फ्राई करूँगी। कढ़ाई पुराना बड़ा वाला कढ़ाई ली हूँ, ये ना जल्दी गर्म होता है इसीलिए पुराना वाला कढ़ाई ही मैं यूज करती हूँ। और पूड़ी बड़ा बड़ा तल रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। 9:15 हो चुकी है, 10 बजे हम दोनों को निकलना है, हस्बैंड और मुझे। आज मेरे साथ हस्बैंड भी जाएंगे क्योंकि जहाँ वहाँ जो अष्टप्रहरी हो रही है इन्हीं को बुलाए हैं और मुझे भी। तो मैं ड्यूटी करूँगी, वो जाएंगे, फिर मैं खाने जाऊँगी बस। तो वो भी मेरे साथ जा रहे हैं और उनका पुराना दोस्त वगैरह है तो उन्हीं को भी मिलेंगे। मैं बोली कि चलो चलते हैं दोनों। और सुबह सुबह कितना काम होता है और काम में मज़ा होता है और मज़े में मैं होती हूँ। मुझे ये सब ना अच्छी लगती है। मैं दूसरों की खबर, दूसरों के टेंशन लेने से अच्छा खुद का टेंशन लेती हूँ। पहले मैं लाइफ में बहुत ली हूँ, 30 साल तो दूसरों आज का। बनाई थी फ्रेंड्स पालक पूरी। ये देखो
क्रिस्पी बनी है। इसको ग्राइंडिंग करके गूंद ली हूँ। इसका पानी मैं यूज नहीं की थी, पहले तो बॉयल्ड की, फिर इसको ग्राइंडिंग करके ये बनाई हूँ लोई। और ये देखो कितना क्रिस्पी पालक पूरी बना है। इसमें अजवाइन मिक्स करने से और भी अच्छी लगती है, बट मेरे पास आज नहीं थी, तो देख लो, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलो दोस्तों, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, फ्रेश हो चुकी हूँ। ये कॉटन का ड्रेस पहनी हूँ और आयरन नहीं दी हूँ इसको। हस्बैंड भी निकल रहे हैं। आज मैं दिया बाती नहीं की हूँ, हस्बैंड पूजा कर लिए हैं। मैं अगरबत्ती भी नहीं जलाई, जलाने वाली थी, बोली कि चलो हस्बैंड कर लिए हैं, बस प्रणाम कर ली। और दोनों हस्बैंड वाइफ निकल रहे हैं। मिट्टू के लिए पिंजरे में फ्रूट्स वगैरह, पानी सब दे दी हूँ और व्लॉग इन करती हूँ। बहुत ही लंबा व्लॉग है, फिर भी आप लोग देखिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले व्लॉग में, तब तक बाय।